अब हमारे केस में हम यहाँ पे पेलोड विक्टिम ने क्लिक कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ अटैकर के पास आ जाएगी। हालांकि हमने जब ये पेलोड क्रिएट किया था वो चीज़ें नहीं कॉन्फ़िगर की थी कि ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इसका एड्रेस क्या है, तो हम वो चीज़ों को कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते थे। अननेसेसरी हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो हम देखेंगे इसको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो हमारे पास हम फिर इसी सिस्टम पे जाते हैं, हैकर वाले सिस्टम पे। फिर हमने क्या ओपन कर लेना है, यही वाला ही टूल ओपन कर लेना है। यही टूल आपका पेलोड क्रिएट करने के भी काम आता है, आपका क्या करने के काम आता है, आपका उसको एज ए क्लाइंट की तरह बिहेव करने का काम आता है। तब यहाँ पे हम एड्रेस को फिल कर देंगे, उसके बाद कनेक्ट। प्लीज़ ध्यान रखना, जब हमने विक्टिम पे वो चीज़ डाउनलोड की थी, हमारे केस में हमने उस पर क्लिक नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले ही एक बार उसको एक पहले वाले पेलोड पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ था, इसलिए मैंने सेकंड टाइम क्लिक नहीं किया था। और जब पहले वाला मैंने पेड लोड भेजा था उसका पासवर्ड कुछ और था, इसलिए अब हम यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे वो पासवर्ड पूछेगा, वो वाला पासवर्ड जो भी मैंने पहले वाला दिया था वो हमने उसको लेके हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और अब देखोगे यहाँ पे अब कौन सी ऑप्शन आ रही है, डिसकनेक्ट। अब हमारा जो हैकर ने क्या कर लिया है, विक्टिम सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है। अब वो बहुत सारी ऑप्शंस कर सकता है। सबसे पहले हम फनी स्टफ पे आते हैं। फनी स्टफ, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, फ्लिप स्क्रीन। अब ध्यान रखना, हमारा ये विक्टिम सिस्टम है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसका स्क्रीन, ताकि आपको पता लग जाए ये हैकर के इस टाइप की बैकग्राउंड है और ये है। तो अब यहाँ पे कुछ फनी स्टेप करके दिखाते हैं, फ्लिप स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देखो कि विक्टिम की जो स्क्रीन है वो फ्लिप होगी। हम उसको फिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि वो कंट्रोल में है। हम इसको क्या कर देते हैं, वायलेंट डिस्प्ले, क्योंकि पूरा सिस्टम जो हैकर के कंट्रोल के अंदर है। तो इसको हम वापस हम क्या देते हैं कि भाई इसको क्या कर दे, फिक्स कर दे। हम डेस्कटॉप बटन हाइक कर सकते हैं कि जो कीबोर्ड की लाइट जलने लग जाए, माउस को लॉक कर दे, जो टेल माउस पे ऐड कर दे, मेक माउस गो क्रेजी, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो फन स्टफ है, हालांकि हैकर ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, बट स्टिल हम दिखाने के लिए कि जो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया है वो हैकर के हाथ में आ गया। फिर हैकर क्या कर सकता है, पीसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है कि क्या उस सिस्टम की लास्ट 25 साइट्स उसने कौन सी विजिट की हैं, कौन कौन से मेल एड्रेस हैं, कौन सी सिस्टम इंफॉर्मेशन है। ये किस सिस्टम के बता रहा है आपको, वो क्लाइंट सिस्टम के, जिसका एड्रेस जो विक्टिम सिस्टम है उसके बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ इसको नहीं हमें चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम चैट, ओपन चैट बॉक्स, यहाँ पे कुछ खतरनाक मैसेज भी भेज सकते हैं, पर ध्यान से आपने आप कुछ भी मैसेज, हम उनसे कुछ डिमांड भी कर सकते हैं कि भाई आपका सिस्टम हैक हो गया। अब देखोगे पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। फिर और आप चीज़ें क्या कर सकते हो, आप ध्यान से देखो, फाइल मैनेजर है हमारे पास, लिस्ट ड्राइव। जैसे हम लिस्ट ड्राइव करेंगे, ये हमारे वाली, इसमें अटैकर की लिस्ट ड्राइव नहीं, ये विक्टिम की सारी ड्राइव्स दिखा रहा है आपको। आप कुछ भी और डाउनलोड कर सकते हो, फाइल को रीनेम कर सकते हो, कुछ और चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है। और फिर क्लिप बोर्ड आप देख सकते हो कि भाई उसके अंदर क्या है। अभी उसमें हमने कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसको, फिर हमारे पास ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, स्क्रीनशॉट। अब विंटर्स में हमें क्या होता है, हम अपने लैपटॉप या वो चीज़ें अपने गोदी में रखते हैं, तो ये क्या कर सकता है, बहुत डेंजरस। आप क्या देख रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट। और ये क्या कर सकता है, आपके लैपटॉप जहाँ उसका किसका है कि वेबकैम को भी ऑन कर सकता है। और सर्दियों में तो हम अपने रजाई में लेके बैठे होते हैं, कंबल में ही ये सारा कुछ लेके बैठे होते हैं। तो बहुत डेंजरस है ये जो ट्रोजन हॉर्स की हम जब बात करते हैं। तो ये अगर आपने कोई स्क्रीन विजिट, साइट विजिट कर रहे हो, उसकी भी फ़ोटो खींच सकता है, आपका वेबकैम ऑन कर सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, ये वाली सारी चीज़ें कर सकता है। और ध्यान रखना कि इवन वो डैमेज आपके सिस्टम को क्या कर सकता है,
वो फॉर्मेट भी कर सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि जो आपका ये जो आपका ट्रोजन हॉर्स होता है, अगर वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर चुका है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका पूरा सिस्टम या लैपटॉप या आपका मोबाइल फ़ोन पूरा हैकर के कंट्रोल में है, वो कोई भी चीज़ें कर सकता है। इसलिए हम इसको कई बार बैकडोर भी बोल देते हैं, स्पाईवेयर भी बोल देते हैं, बहुत सारे इसके हैं नाम हैं। तो आपने केयरफुल रहना है। इवन हम क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ का कंट्रोल पैनल भी कर सकते हैं, वहाँ पे एफटीपी से एप्लीकेशंस भी, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस भी चला सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस को किल कर सकते हैं। अब देखोगे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, और हम कुछ अगर पासवर्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे तो वो भी कर सकते हैं कि डायलअप के लिए कौन से पासवर्ड यूज़ किए हैं। मीन हर एक कोई इन्फॉर्मेशन जो हैकर है उसको वो क्या कर सकता है, गेट कर सकता है, और उसके बाद कोई प्रूफ ना रहे तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसको फॉर्मेट वगैरह भी कर सकता है। अब हम इसमें एक चीज़ और देखने वाले हैं कि एक उसके लिए हम एक फोर्थ सिस्टम भी हम चलाएंगे और देखेंगे कि वो और क्या है, ये इस ट्रोजन हॉर्स के अंदर और कौन सी डेंजरस थिंग है। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि भाई कैसे आपने पेलोड क्रिएट करना है, कैसे आपने डिलीवर करना है, जब विक्टिम क्लिक करता है तो हैकर क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम एक और सिस्टम इन्वॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या पर्पज़ है।